हेलो एवरीवन, स्वागत है साथियों आपका मेरी इस नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ। ये वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। आरपीएससी की साइड से वैकेंसीज आई हुई है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की साइड से वैकेंसीज आई हुई हैं। वैकेंसीज अलग अलग सब्जेक्ट्स में है और अलग अलग नंबर्स की वैकेंसीज हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री में कितनी है, फिजिक्स में कितनी है। हम वो पूरा डिटेल्स में समझेंगे कितनी वैकेंसीज किसकी हैं, एप्लीकेशन फीस कितनी है, एंड डेट क्या रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, एज लिमिट कितनी रहेगी और आप ये फॉर्म भर सकते हैं नहीं। अगर आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, इस सारी डिटेल्स हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसीज आप देख रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, इस राजस्थान लोक सेवा अरे यार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से वैकेंसी आई हुई है, राजस्थान से वैकेंसी है। इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। जैसे आप देखें, सब्जेक्ट की बात करूं तो मैं हिंदी सब्जेक्ट में है, इंग्लिश में है, संस्कृत में है, सब्जेक्ट्स में है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स और भी इसमें वैकेंसीज हैं। इसमें 58 वैकेंसीज है। 21 जो वैकेंसीज है वो इंग्लिश में है, 26 वैकेंसीज जो है वो संस्कृत में है। और अलग अलग कैटेगरीज में भी वैकेंसीज दी हुई है। अगर आप राजस्थान स्टेट से नहीं है और आप किसी और स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगा और आप रिजर्वेशन में काउंट नहीं होंगे। तो जो रिजर्वेशन वाली चीजें लिखी हुई है जैसे कि ओबीसी एससी एसटी वाली चीजें जो है, ये एससी एसटी ओबीसी ये उन लोगों के लिए जो राजस्थान से स्टेट से बिलोंग करते हैं, और अदर स्टेट वालों के लिए जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे वो। ठीक है, तो आप अगर राजस्थान से नहीं है तो आप खाली जनरल से ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। उर्दू में 8 वैकेंसीज हैं, पर्शियन लैंग्वेज है, बोटनी है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, ये एक सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्योग्राफी है, लॉ है, हिस्ट्री है, होम साइंस है और सोशियोलॉजी है। ठीक है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, गवर्नमेंट प्रोडक्शन, ड्राइंग एंड प्रिंटिंग, टेक्सटाइल डाइंग, म्यूजिक। म्यूजिक्स में भी 2 अलग अलग टाइप की, वोकल म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट एंड डांस। टोटल 30 सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज दी हुई है। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की तो आप यहाँ देखेंगे केमिस्ट्री में टोटल 55 वैकेंसीज हैं और जो 22 वैकेंसीज वो है जनरल कैटेगरीज हैं। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए भी इन्होंने कुछ वैकेंसीज रखी हुई है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 22 है। ठीक है, हमने बाकी सब्जेक्ट्स का भी देख लिया है, टोटल 30 सब्जेक्ट में वैकेंसीज थी। ठीक है, अब बात करें एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप देखें आपके पास, अब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और किसी सब्जेक्ट से जॉब के लिए तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में। अगर मैं बात करूं, अब मैं केमिस्ट्री से की सब्जेक्ट की अगर बात कर रहा हूं तो केमिस्ट्री में आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, इसमें केमिस्ट्री में, और आपके पास 55% होने चाहिए ओवरऑल पूरी मास्टर डिग्री के अंदर। ठीक है, अगर आप बात करें फिजिक्स की, मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट्स में तो आपके पास उस सब्जेक्ट्स की मास्टर डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है, और ये तो आपके पास होना ही चाहिए। सेकंड, आपके पास नेट या सीएसआईआर नेट या यूजीसी नेट, ये आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके पास एक मास्टर डिग्री और आपके पास नेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, जो लोग राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 इयर्स मिलता है आपको एससी एसटी कैटेगरी के लिए ना। महिला वर्ग के लिए भी 5 साल इन्होंने जो एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। प्लस जो राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उनको 10 इयर्स का दिया हुआ है इन लोगों ने। और जो विधवा और बाकी तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है, आप किसी भी एज लिमिट में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, अगर बात करें चयन प्रक्रिया की, मतलब कि ये जो पूरा प्रोसेस है शॉर्टलिस्ट करने का, आप क्वालिफाइड करने का कैंडिडेट्स का, वो क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वैकेंसीज हैं, जो जो आप जो प्रोसेस है, इसमें आपका पास एक रिटन टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू भी आपका लिया जाएगा। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी बात एक ये देखेंगे आप, इन्होंने परीक्षा का स्थान व माह, मतलब इन्होंने पहले से ही डेट कंफर्म की है कि आपकी जो एग्जाम हो कब हो सकता है। इन्होंने जो 2 डेट दी हुई है, 1 दिसंबर 2025 से लेकर 24 दिसंबर के बीच में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब आपके पास अब अभी अगर हम लोग अक्टूबर में है तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, और जल्द ही 2 महीने के अंदर नवंबर दिसंबर में ये लोग जो एग्जाम है वो कंडक्ट करा लेंगे। ठीक है, और जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसी भी हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि पेपर ऑनलाइन होगा और सारे के सारे पेपर एमसीक्यू टाइप होंगे।
क्लियर है। इन्होंने बाकी चीजें हुई है दी हुई है कि कौन सी वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा और आप वहां से इजीली समझ जाएंगे कि कैसे अप्लाई करना। क्लियर है। बात करें फॉर्म फीस की, फॉर्म की जो फीस है जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपए इन्होंने रखी हुई है, और अनुसूचित जाति जनजाति SC ST OBC के लिए 400 है, और दिव्यांगजन के लिए भी 400 है। क्लियर है यहाँ तक। बात करें एग्जाम पैटर्न का, और एग्जाम के लिए जैसे पहले बताया इन लोगों ने कि आपका पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा प्लस आपका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो जो रिटन टेस्ट है वो 3 पार्ट्स में है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 एंड 2 आपका सब्जेक्ट रिलेटेड ही होगा, मतलब मैं अगर केमिस्ट्री से फॉर्म भरा हूं तो मेरा पेपर 1 एंड पेपर 2 केमिस्ट्री सब्जेक्ट से ही है, जो 75 मार्क्स एंड 75 मार्क्स का हुआ। और थर्ड पेपर है वो सभी को देना, अगर कोई भी कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहा है तो उसको राजस्थान जनरल स्टडी जो राजस्थान का पेपर देना ही पड़ेगा, जो थर्ड पेपर होगा। ये है आपका 50 मार्क्स का। टोटल आपके 3 पेपर होंगे, 3 पेपर में से एक पेपर 3 आवर्स का है, दूसरा पेपर भी 3 आवर्स का है, तीसरा पेपर 2 आवर्स का है जो जनरल स्टडीज का है। ठीक है। लास्ट में क्या है, आपको जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू 24 मार्क्स का बाद में होगा, जो ये लोग प्री एग्जाम रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। क्लियर है। इन्होंने सिलेबस स्पेसिफाइड नहीं किया अपनी वेबसाइट पे। अगर ये लोग बता रहे हैं कि आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए और नेट आप क्वालिफाइड है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका जो सिलेबस होगा वो काफी हद तक नेट के सिलेबस से मैच करेगा, और एग्जाम का जो लेवल है उस एग्जाम का नेट के के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा मैच करता हुआ ही आएगा, बहुत हल्का पेपर नहीं आता है। तो आप पास अगर सिलेबस नहीं दिया उन लोगों ने तो आप थोड़ा सा ये सोच के चले कि पेपर नेट के हिसाब का। ये टोटल पूरी अपडेट थी इस वैकेंसीज के बारे में। ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स में लगभग इन्होंने वैकेंसीज निकाली हुई है, म्यूजिक से लेके लैंग्वेज से लेके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होम साइंस एवरीथिंग दिया हुआ है। आप एक बार PDF आप एक बार वीडियो में समझ लेना हो, है ना, और कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।